इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप a network of channel is seen extending throughout the cytoplasm। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम सेल को देखते हैं तो हमें सेल में एक नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। These channels are often continuous with the plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membrane। ये जो नालियों का निजाम है, ये जो चैनल्स का नेटवर्क है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट में होता है और इसके अलावा ये नेटवर्क ऑफ चैनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कांटेक्ट पॉइंट बनाता है, यानी उधर से न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और उधर से सेल की मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है, इसका कांटेक्ट होता है। दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे चैनल के निजाम को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो नेटवर्क है ये वेरी करता है वाइडली और बहुत ज्यादा वेरी करता है सेल्स टू सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल से। द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। इन नालियों के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उस मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से जुदा रखा जाता है थ्रू स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के जरिए, यानी स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन इस चैनल्स के अंदर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से जुदा कर रही होती है और इन स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को कहते हैं सिस्टर्नी। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म है, दो टाइप्स हैं, अ रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम एंड अ स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम। एक रफ फॉर्म यानी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस रफ नजर आती है ड्यू टू राइबोसोम अटैचमेंट, और दूसरी स्मूथ फॉर्म जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते तो वो स्मूथ नजर आती है, यानी वो रफ नहीं होती, वो गैर हमवार नहीं होती। SER हमवार होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो सबसे पहले है जी रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसे हम मुख्तसर RER भी कह सकते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दिस प्रोटीन आर either stored in the cytoplasm or exported out of the cell through these channel। अब जब ये प्रोटीन बन जाती है RER पर, उसके बाद इन प्रोटीन को या तो सेल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है या फिर सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इन चैनल्स के जरिए। दूसरी फॉर्म है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मुख्तसर में हम इसको एब्रिविएट करते हैं SER। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली लिपिड। ये जो SER है ये बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल खासतौर पर लिपिड्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करती है, उनके मेटाबॉलिज्म को ब्रिंग अबाउट, उनके मेटाबॉलिज्म को कराती है। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग। इसके अलावा ये हार्मफुल जो ड्रग्स हैं उनको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। इन सम सेल SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल एंड नर्व सेल। कुछ सेल में SER नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन भी कराती है जिसमें मसल सेल और नर्व सेल एग्जाम्पल है। इन एडिशन SER also play an important role in the transport of material from one part of cell to the other। इसके अलावा SER दूसरा जो अहम फंक्शन करती है इनकी फंक्शन के अलावा वो ये है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट
सेल के एक हिस्से से दूसरे सेल के हिस्से में दूसरे हिस्से में भी कराती है। यानी सेल के एक हिस्से से अगर मटेरियल को पहुंचाना हो दूसरे हिस्से में तो ये काम भी SCR बखूबी कर लेती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है ताकि इसकी शक्ल और सूरत बरकरार रहे। उसके बाद हम चलते हैं अब डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम यहाँ पर दी गई है जी। तो ये देखें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये देखें आप सिस्टर्नी अटैच है, सिस्टर्नी ने कांटेक्ट किया हुआ है और काफी सारी सिस्टर्नी है और ऐसा लगता है कि ये चैनल नालियों का निजाम है। ये नालियों का निजाम जो कि उधर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। उसके बाद ये नालियों का निजाम आता हुआ यहाँ पे एक और रूप धार लेता है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम दानेदार स्ट्रक्चर अटैच नहीं है। जबकि इधर आप देखें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये टाइप जिसका नाम है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कांटेक्ट किया। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर आके उसकी दूसरी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट बनाएगी। ये सिस्टर्नी हो गई, राइबोसोम अटैच है, दानेदार स्ट्रक्चर। अब ये सिस्टर्नी के अंदर वाली जो स्पेस है उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। उसके बाद ये सिस्टर्नल स्पेस में मटेरियल होता हुआ मतलब इन राइबोसोम से बनेगा, उसके बाद इन नालियों के निजाम के अंदर आ जाएगा जो स्पेस है सिस्टर्नी के अंदर। उसके बाद ये मटेरियल आता हुआ SCR के पास आ जाएगा स्मूथ। उसके बाद इसकी पैकिंग करके इसको फॉरवर्ड भेज देगी। या मटेरियल सेल में रहेगा, लाइसोसोम का काम करेगा, या फिर सेल से बाहर चला जाएगा और एक्सक्रीट कर दिया जाएगा फॉर एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। तो ये आज का टॉपिक था। इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।